बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज सावन मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है और आज ही के दिन संत शिरोमणि भक्त कवि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का प्राकट्य हुआ था। प्रयाग के पास चित्रकूट जिले में राजापुर नामक एक गांव है। वहीं पर आत्माराम दुबे नामक एक प्रतिष्ठित सरयू पाड़ियन ब्राह्मण के घर इनका जन्म हुआ। इनकी माता का नाम हुलसी। ये 12 महीने तक गर्भ में रहे थे और जब इनका जन्म हुआ तो ये रोए नहीं, क्रंदन नहीं किया। इनके मुख में 32 दांत थे। जन्म लेते ही राम शब्द का इन्होंने उच्चारण किया। ये राम बोला हो गए। मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था और ये सारे लक्षण देखकर इनके पिताजी के मन में अनिष्ट होने की आशंका होने लगी। नाना प्रकार की कल्पनाएं उनके मन में होने लगी और इनकी जो माता थी हुलसी, उनके मन में भी अनिष्ट होने की कल्पना होने लगी। अंततः इनकी माता ने चुनिया नामक जो एक दासी थी उसे अपने इस बालक को दे दिया और वह अपनी ससुराल लेकर चली गई और वहीं पर गोस्वामी जी का वह पालन पोषण करने लगी। 5.5 वर्षों तक उसने वहां पर पालन पोषण किया। तत्पश्चात वह भी गुजर गई और दूसरे दिन तो गोस्वामी जी की माता भी गुजर चुकी थी। चुनिया भी उधर गुजर गई। 5.5 वर्षों के बाद अब तो यह बालक अनाथ हो गया। कोई देखभाल करने वाला नहीं। बालक तो द्वार द्वार घर घर भटकने लगा। अंत में माता पार्वती ब्राह्मणी के वेश में आकर गोस्वामी जी को भोजन कराया करती थी। एक दिन नरहरिदास को शंकर जी की प्रेरणा हुई और उन्होंने ढूंढते ढूंढते इस राम बोला नामक बालक को ढूंढ ही लिया और वे इस बालक को लेकर अयोध्या जी चले गए। वहीं रखने लगे और 7 वर्ष की अवस्था में उन्होंने राम बोला नामक बालक का यज्ञोपवीत संस्कार किया। तत्पश्चात वे वहां पढ़ाने लगे। यह बात हुई और बिना बताए ही जबकि इनका यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा था तो गायत्री मंत्र का इन्होंने बिना बताए ही उच्चारण किया, जिसे सुनकर वहां के उपस्थित लोग विस्मित हो गए। उसके बाद गोस्वामी जी वहां से काशी चले आए और सतानंद जी महाराज से
गुरु परंपरा के अंतर्गत इन्होंने वेद वेदांग का अध्ययन किया। तत्पश्चात इनके मन में लोक वासना प्रबल हो गई और ये वापस अपने गांव राजापुर चले आए। यहां आए, यहां पर उन्होंने अपने माता पिता को नहीं देखा, तब उन सबों का श्राद्ध किया और वहीं रहकर वहां के लोगों को राम कथा सुनाने लगे। कालांतर में 29 वर्ष की अवस्था में भरद्वाज गोत्र की एक सुंदरी कन्या के साथ इनका विवाह संस्कार संपन्न हुआ। दाम्पत्य जीवन ठीक ठीक व्यतीत हो रहा था। इसी क्रम में एक दिन इनकी पत्नी के भाई आए और वे अपनी बहन को अपने घर ले चले। पीछे पीछे गोस्वामी जी भी चले गए और जब ये वहां पहुंचे तो इनकी पत्नी रत्नावली ने इन्हें बहुत धिक्कारा। बहुत धिक्कारा। और कहा कि आप मेरे इस आपके मन में इस हाड़ मांस के शरीर के प्रति जितनी आसक्ति है, इसकी आधी भी यदि परमात्मा में आपकी हो जाए तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। यह वाक्य गोस्वामी जी के लिए प्रेरक सिद्ध हुआ। वे अपने ससुराल में ठहरे नहीं और वहां से चल पड़े। उन्होंने गृहस्थ वेश का त्याग कर दिया और साधु वेश का धारण किया। तीर्थाटन करने के क्रम में वे पहुंचे मानस सरोवर। वहां पर इन्हें काकभूषुंड जी महाराज के दर्शन हुए। काकभूषुंड जी महाराज के दर्शन हुए। एक दिन एक प्रेत ने इन्हें गोस्वामी जी को हनुमान जी के दर्शन का सूत्र बतलाया। हनुमान जी के दर्शन भी हुए और तब इन्होंने श्री राम के दर्शन की प्रार्थना की। हनुमंत लाल जी महाराज ने वह भी युक्ति बतला दी और शुक्र क्षेत्र में तो इनके जो गुरु महाराज थे बाबा नरहरिदास, उन्होंने श्री रामचरित सुनाया था और राम मंत्र की दीक्षा भी दी थी। यह सब हो चुका था। तो यह कथा तो यह प्रसंग थोड़ा विस्तृत है, इसलिए मैं इसे खंडों में लेना चाहूँगा। आज मैं इसे यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। ईश्वर की कृपा से आगे के अंश का श्रवण हम लोग कालांतर में कर सकेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।